दोस्तों, कल्पना कीजिए कि वही लड़की जो कभी आपको अनदेखा करती थी, अब रोज संदेश भेज रही है, क्षमा मांग रही है, बदली हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या यह सच्चा प्रेम है या केवल अहंकार का खेल? और सबसे आवश्यक प्रश्न, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पिछली वीडियो में हमने विस्तार से देखा था कि जब किसी महिला को यह अनुभूति हो जाती है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसके मन में कुल 10 बड़े परिवर्तन आते हैं। पहला था उसके द्वारा आपके प्रति अचानक बढ़ा हुआ ध्यान और व्याकुलता, जहां वो आपके सामाजिक मीडिया की जांच करने लगती है। दूसरा उसके अहंकार का टूटना, जहां वो सोचने लगती है कि मैंने कहा भूल की। तीसरा भावनात्मक उथल पुथल, जिसमें वो कभी क्रोध में होती है, कभी उदास। चौथा प्रयास और अनुकरण, जहां वो आपके प्रिय गीत सुनने लगती है, वही वस्त्र पहनने लगती है। पांचवा, संदेशों की आवृत्ति बढ़ना, जहां वो शुभ शाम संदेश भेजने लगती है। छठा, सामाजिक स्वीकृति की चेष्टा, जिसमें वह अपने मित्रों परिवार के समक्ष आपकी प्रशंसा करने लगती है। सातवां, ईर्ष्या का भाव, जब उसे आपकी जीवन में किसी अन्य युवती का संदेह होता है। आठवां, क्षमा मांगने का ढंग बदलना। नवां, पुरानी सुखद स्मृतियां अचानक स्मरण में आने लगना। और 10वां, भविष्य की योजनाओं में आपको सम्मिलित करने की चेष्टा। अब इस भाग 2 में हम देखेंगे कि इन सभी परिवर्तनों का सामना स्टोइक दर्शन और मैकियावेलियन रणनीति के साथ कैसे करना है, ताकि आप भावनात्मक रूप से दृढ़ बने रहें और सही निर्णय ले सकें। ये वीडियो आपकी चिंतन प्रणाली बदल देगी, इसलिए अंत तक पूर्णतः देखिए। सबसे पहली और सर्वोपरि बात जो आपको करनी है, वो है नो कांटेक्ट नियम को कठोरता से पालन करना। इसका अर्थ है पूर्णतः कोई संपर्क नहीं करना, न संदेश का उत्तर, न आह्वान ग्रहण करना, न सामाजिक मीडिया पर प्रतिक्रिया देना। यह सुनने में अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, किंतु यही आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जब आप संपूर्णतः मौन धारण करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को सबसे गहन रूप से अनुभव करता है और आपका रहस्यमय व्यक्तित्व बना रहता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि आपको उन वस्तुओं से भयभीत नहीं होना चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और पूर्व प्रियजन का आचरण आपके अधीन नहीं है, किंतु आपका मौन पूर्णतः आपके वश में है। मान लीजिए वो संदेश भेजे, नमस्ते, आप कैसे हैं? तो अनुचित प्रतिक्रिया होगी तत्काल उत्तर देना, नमस्ते, ठीक हूं आप। जबकि उचित प्रतिक्रिया है कोई प्रतिक्रिया ही न करना। मैकियावेली का मत है कि मौन सबसे विध्वंसकारी अस्त्र है, क्योंकि ये भय उत्पन्न करता है और उत्सुकता जागृत करता है। इस नो कांटेक्ट नियम का पालन कम से कम 21 दिनों तक कीजिए, क्योंकि उसी कालखंड में आपका मस्तिष्क सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा। आपकी स्वयं मूल्यांकन शक्ति बढ़ेगी और आप भावनात्मक रूप से अलगाव का अनुभव करेंगे। जब आप नो कांटेक्ट के दौरान स्वयं पर कार्य करना आरंभ करेंगे, तो दूसरा सबसे अनिवार्य नियम है आत्म सुधार पर पूर्ण एकाग्रता। विघटन या दूरी के पश्चात सर्वोत्तम प्रतिशोध यही है कि आप अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना दें कि सामने वाले को स्वतः अनुभव हो जाए कि उसने क्या त्याग किया है। व्यायामशाला में जाए, नई कौशल कलाएं सीखें, जैसे सार्वजनिक वक्तृत्व या डिजिटल विपणन, नए मित्र अर्जित करें, अपने जुनून का अनुसरण करें, व्यवसाय में उन्नति करें। क्यों? क्योंकि जब वो आपको पुनः देखेगी, आत्मविश्वासपूर्ण, बलशाली, प्रसन्न और सफल, तो उसे गहन अनुभूति होगी कि उसने एक रत्न को अपने हाथों से खो दिया था। प्रत्येक सुबह 10 मिनट स्टोइक पत्रिका लेखन करें और लिखें,
आज मैं स्वयं के लिए क्या श्रेयस्कर करूंगा? मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मैं किसके बिना भी पूर्ण हूं? एक मित्र ने बताया कि विघटन के पश्चात उसने व्यायामशाला प्रारंभ की। 6 मास में 15 किलोग्राम वजन कम किया, नई नौकरी प्राप्त की, और जब पूर्व प्रियजन ने संपर्क किया तो वो केवल इतना कहता रहा, मैं व्यस्त हूं। परिणाम क्या निकला पता है आपको? अब पूर्व प्रियजन स्वयं उसके पीछे दौड़ रही है। मैकियावेलियन रणनीति कहती है, शक्ति को प्रदर्शित करें, नहीं घोषित करें। आपका रूपांतरण ही आपका सर्वश्रेष्ठ कथन है, जो शब्दों के बिना सब कुछ कह देता है। तीसरा सबसे कष्ट साध्य किंतु सर्वाधिक आवश्यक नियम है भावनात्मक अलगाव जो बनाए रखना। उसके संदेश अवश्य पढ़ें, किंतु हृदय से बिल्कुल न जोड़ें। उसके रोदन विलाप, क्षमायाचना को गंभीरतापूर्वक बिल्कुल न लें, क्योंकि 90% कथाओं में ये क्षणिक भावना होती है। स्टोइक विधि प्रेमेडिटाटियो मालोरम अपनाइए। प्रत्येक दिन 5 मिनट कल्पना करें कि यदि वो पुनः आ भी गई तो क्या होगा? क्या वही पुरानी समस्याएं पुनरावृत्ति नहीं करेंगी, जैसे अनदेखा करना, न्यून मूल्य देना, नियंत्रण करना, धोखा देना? ये अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से इतना दृढ़ बना देगा कि आप किसी छल कौशल का शिकार नहीं होंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से जब पूर्व प्रियजन संपर्क करता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन संवेदना होती है, जो क्षणिक उत्थान देती है, किंतु वास्तविक सुख आंतरिक स्रोतों से प्राप्त होता है, न कि बाह्य मान्यता से। उदाहरण स्वरूप, यदि वो कहेगी, मैं परिवर्तित हो गई हूं, अब मैं बदल गई हूं, मुझे एक अवसर दो, तो 10 बार सोचे, क्या वही परिवर्तित होगी जो पूर्व में आपको सप्ताहों तक अनदेखा करती थी? क्या उसके मूल आचरण परिवर्तित हो गए हैं? उत्तर है, समय ही निर्धारित करेगा, अतएव अभी अंधविश्वास बिल्कुल न करें। चौथा नियम है, यदि कभी संवाद हो भी जाए तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना बिना किसी समझौते के। कभी भी रात्रि प्रहरी आह्वानों को ग्रहण न करें। सदा अपनी शर्तों पर भेंट करें। कभी पुरानी बातें न उखाड़े। यदि वो भावनात्मक संकट में हो तो सांत्वना न दे, बल्कि कहें, समय सर्वस्व ठीक कर देगा। स्वयं पर कार्य करें। मैकियावेली है, जो व्यक्ति सीमा निर्धारित नहीं कर पाता वो नियंत्रण खो देता है और स्थायी रूप से दुर्बल स्थिति में चला जाता है। व्यावहारिक चरण है, सदा लिपि संदेशों के माध्यम से संवाद करें, न कि स्वर आह्वान पर। मिलने का समय आप निर्धारित करें, न कि वो। कभी भी अतीत की प्रशंसाएं न दें। और सर्वोपरि, यदि वो पुनः वही त्रुटियां दोहराएं तो तुरंत दूरी स्थापित करें, बिना स्पष्टीकरण के। दृढ़ सीमाएं दर्शाती है कि आपकी स्वयं सम्मान सर्वोच्च है। 5वां नियम है सामाजिक प्रमाण स्थापित करना, जो अनजाने में सर्वशक्तिमान होता है। अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाइए कि बिना कुछ कहे सबको ज्ञात हो जाए। नए मित्रों के साथ भ्रमण करें। सामाजिक मीडिया पर अपनी सफलताएं साझा करें, किंतु प्रदर्शनबाजी बिल्कुल न करें। सदा प्रसन्न, आत्मविश्वासपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत हो। मानवशास्त्र कहता है, लोग स्वाभाविक रूप से सफल स्वतंत्र व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं, और जब वो देखेगी कि आप उसके बिना भी पूर्णतः प्रसन्न हैं, तो उसका आकर्षण स्वतः द्विगुणित हो जाएगा। स्टोइक मानसिकता का मूल सिद्धांत है, आपकी प्रसन्नता किसी बाह्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। वास्तविक बल आंतरिक शांति में है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जो सफल व्यापारी, खिलाड़ी, सर्जक होते हैं, वे सब यही करते हैं, अपना महत्व दर्शाने के लिए। छठा नियम है
चेतावनी चिन्हों को तुरंत पहचानना, क्योंकि प्रत्येक पुनरागमन सच्चा नहीं होता। कुछ प्रमुख चेतावनी चिन्ह हैं। केवल तभी संपर्क करना जब एकाकी हो या ऊब रही हो। पुरानी त्रुटियां दोहराना जैसे पुनः अनदेखा करना। आपको नियंत्रित करने की चेष्टा जैसे आपको मेरे लिए समय निकालना चाहिए। केवल शारीरिक निकटता के नाम पर भेंट करना चाहना। वास्तविक उदाहरण, वो कहेगी, मैं सब भूल गई, अब नवीन प्रारंभ करते हैं, किंतु एक मास बाद वही पुराना व्यवहार। विलंबित उत्तर, बहाने, न्यून प्रयास। ऐसा हो तो क्या करे? तुरंत दूरी उत्पन्न करे बिना विवाद के। चेतावनी चिन्हों की उपेक्षा करना अर्थात अपनी भविष्य को हानि पहुंचाना है। 7वां नियम है काल परीक्षा, जो एकरूपता जांचने का सर्वोत्तम परीक्षण है। उससे साफ साफ कह दीजिए, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, और अगले 3-6 मास अवलोकन अवस्था में रहिए। यदि वो वास्तव में परिवर्तित है तो एकरूपता दैनिक प्रयासों में, नियमित संवाद में, वास्तविक परिवर्तनों में दिखेगी। यदि छलपूर्ण थी तो प्रयास धीरे धीरे कम होते जाएंगे। विज्ञान सिद्ध करता है कि वास्तविक आचरण परिवर्तन में औसतन 76 दिन लगते हैं। कोई रात्रि में स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होता। अतएव धैर्य धारण करें, किंतु सरल बिल्कुल न बने। 8वां नियम है उसके प्रयासों का प्रतिबिंब चित्रण का सिद्धांत। यदि वो गंभीर प्रतीत हो और एकरूप प्रयास दर्शाए तो आप भी ठीक उतना ही प्रयास डालें। न अधिक उत्कंठित बने, न ही उसके सामने ज्यादा झुके, और न ही ज्यादा सरल बने। समानता ही स्वस्थ संबंध का आधार है। यदि वो दैनिक लिपि संदेश यानी मैसेज भेजे तो आप भी दैनिक किंतु संक्षिप्त उत्तर दें। यदि वो भेंट करना चाहे तो आप भी अपनी सुविधा पर ही भेंट करें। ये संतुलन शक्तिकी को स्वस्थ रखता है। 9वां नियम है क्षमा और विश्वास को पृथक रखना। आप अतीत को मानसिक रूप से क्षमा कर आगे बढ़ सकते हैं, किंतु विश्वास तुरंत न करें, क्योंकि विश्वास पुनर्निर्माण होता है एकरूप कृत्यों से, कई वर्षों के व्यवहार से, कुछ संदेशों या भेंटों से नहीं। स्टोइक ज्ञान कहता है अतीत को पूर्णतः त्याग दें, वर्तमान कृत्यों पर केंद्रित रहें भविष्य की भविष्यवाणी के लिए। क्षमा आपकी आंतरिक शांति के लिए है। अंधविश्वास आपके विनाश का रास्ता खोलेगा। 10वां और अंतिम नियम है सर्वोच्च निर्णय ढांचा निर्माण का निर्माण करना। इन 5 प्रश्नों का निष्कपट उत्तर दीजिए। प्रथम, क्या वो मुझे समझती है जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो, न कि केवल संकट में? द्वितीय, क्या मैं उसके बिना भी वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकता हूं, स्वतंत्र जीवन जी सकता हूं? तृतीय, क्या ये संबंध मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्नत करेगा, श्रेयस्कर रूप बनाएगा? चतुर्थ, क्या मैं इसे पुनः खोने का कष्ट सह सकूंगा यदि वही समस्याएं पुनरावृत्ति हों? पंचम, क्या ये सच्चा निरपेक्ष प्रेम है या केवल सुविधा और अहंकार संतुष्टि मात्र? यदि इनमें से किसी 3 से आप न्यून संतुष्टि या आए तो निश्चयात्मक रूप से आगे बढ़े बिना किसी और चिंता के। दोस्तों, संबंध एक शतरंज के खेल के समान है, जहां जो विवेचनात्मक रणनीतिक चाल चलता है वही अंतिम विजेता होता है। पिछली वीडियो में हमने उसके मन के 10 परिवर्तनों का गहन विश्लेषण किया था, और इस भाग 2 में हमने सीखा कि उन सभी का सामना स्टोइक मानसिकता और मैकियावेलियन बुद्धिमत्ता से कैसे करना है, ताकि आप कभी भावनात्मक कठपुतली न बने। आपके लिए 3 स्वर्णिम नियम स्मरण रखें। प्रथम, कभी पीछा न करें, सदा आकर्षित करें। द्वितीय, आपकी शांति किसी के प्रेम से कहीं ऊंची है। तृतीय, स्वयं सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि ये श्रृंखला आपकी चिंतन प्रणाली परिवर्तित कर रही है
तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी चिन्ह निश्चय ही दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए भाग 3 चाहिए। यदि अगला भाग चाहते हैं जिसमें उन्नत छलतंत्र और दीर्घकालिक संबंध निर्माण रणनीतियां होंगी, और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो ऐसी परिस्थितियों से सन्नाटा अनुभव कर रहे हैं। स्मरण रखें, आप विशिष्ट हैं। आप श्रेयस्कर के पात्र हैं, निरपेक्ष प्रेम के, जो सम्यक काल पर आएगा बिना किसी खेल के। स्टोइक रहें, बलशाली रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वयं का पूर्ण ध्यान रखें। धन्यवाद।